नमस्कार। टारगेट सीकर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत लोकोक्ति नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने मुहावरे नामक अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम लोकोक्तियाँ का अध्ययन करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आती रही हैं, पूछी जाती रही हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो हम प्रथम जो है लोकोक्ति उससे हम शुरुआत करेंगे। पहली हमारी लोकोक्ति है, जिसके राम धनी उसे कौन कमी। तो आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा, अरे भैया बेशक चाहे हमारे पास में कुछ भी ना हो, लेकिन जिसके राम धनी हो, जिसके भगवान सहायक हों, उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान के भरोसे रहने वालों को किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। भगवान के भरोसे रहने वालों को किसी वस्तु की कमी नहीं होती, कमी नहीं रहती। ठीक है। दूसरे नंबर का हमारा मुहावरा है, जैसा मुंह वैसा तमाचा। तो लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में हम अंतर भी करके बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में और इनका अध्ययन भी कीजिए। ठीक है। तो जैसा मुंह वैसा तमाचा, आपने सुना होगा कि मैं उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करता हूं जो मेरे साथ में जैसा व्यवहार करता है, अर्थात जैसा मुंह वैसा तमाचा मैं मारता हूं। तो जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। ठीक है। तीसरा नंबर है हमारा, ऊंट दूल्हा गधा पुरोहित। भैया आजकल तो ऊंट दूल्हा और गधा पुरोहित वाली जो कहावत है पूरी तरह से सिद्ध हो रही है, सत्य हो रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक जो नीच व्यक्ति है या मूर्ख व्यक्ति है, दूसरे नीच या मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा में लगा हुआ है। ठीक है। तो एक मूर्ख कह सकते हैं या नीच व्यक्ति द्वारा दूसरे मूर्ख नीच की प्रशंसा करना। ठीक है। चौथा नंबर है हमारा, जो बोले सो कुंडी खोले। भैया इस समस्या का समाधान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इसका उपाय बताया है। भैया तुमने ये उपाय बताया है, अब तुमको ये कार्य करना है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बोले सो कुंडी खोले, यानी उपाय बताने वाले को ही कार्य सौंपना। ठीक है। उपाय बताने वाले को ही वह कार्य सौंपना, ठीक है। पांचवा नंबर है, आ बैल मुझे मार। क्या यार राम, तुम भी हद करते हो। उससे बोल रहे हो कि यानी झगड़ा करने के लिए तत्पर हो रहे हो तुम, हैं? तुम्हारा तो वही सिद्धांत है, आ बैल मुझे मार, यानी पूरी तरह से उससे जानबूझकर विपत्ति मोल ले रहे हो तुम। ठीक है। तो जानबूझकर
विपत्ति या मुसीबत, मुसीबत, मूल लेना, लेना। ठीक है, आगे है 6वां नंबर, दिल्ली अभी दूर है। भैया पढ़ाई करते रहो, एग्जाम पास होने के बाद में भी बहुत समय लगता है ज्वाइनिंग लेटर आने में, तो इसलिए दिल्ली अभी दूर है, यानी कार्य मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है मतलब कार्य पूरा होने में अभी विलंब है, कार्य पूरा होने में अभी देर होना। ठीक है, 7वां नंबर है, अक्ल के अंधे गांठ के पक्के। मतलब क्या है इसका? भाई साहब, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं मूर्ख स्वभाव के, जिनके पास में पैसे को यूज करने का कोई तरीका ही नहीं होता, मतलब एक प्रकार से मूर्ख होते हैं वे, लेकिन पैसा उनके पास में भरपूर होता है, धनवान होते हैं, धनाढ्य होते हैं। यानी धनवान होने पर भी, या इस प्रकार से बोलें, मूर्ख होने पर भी धनवान होना, मूर्ख होने पर भी अधिक धनाढ्य होना या धनी होना, धनी होना। ठीक है, 8वां है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो राम ने चोरी की और पकड़े जाने पर उल्टा मालिक को ही दबाव देने लगा, या तो अपने मालिक पर ही वह दोषारोपण करने लगा। यानी उसने अपना तो अपराध स्वीकार नहीं किया, उल्टा पूछने वाले पर ही दोषारोपण कर दिया। ठीक है, अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले पर ही, या जो कोई उसे जांचबीन कर रहा है उससे ही उल्टा सवाल करना। ठीक है, उस पर ही दोष लगाना, ये उसका, ठीक है, स्वीकार न करके जांच करने या पूछने वाले पर दोषारोपण करना। ठीक है, अगला है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मतलब भाई साहब, वो तो राम या राघव एक शब्द भी पढ़ा नहीं है, और साथ में उसे बहुत बड़ा अधिकारी का भी पद मिल गया, या गांव में उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा हो रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, उसने कुछ किया भी नहीं और उसे बहुत बड़ा या तो पद मिल गया, या फिर बहुत बड़ा उसे सम्मान मिल गया। तो अयोग्य होने पर या कोई कार्य न करने पर, अयोग्य होने पर या मेहनत न करने पर भी बड़ा पद या सम्मान मिलना। ठीक है, अक्ल बड़ी या भैंस, यह आपने बहुत बार सुना होगा और अनेक परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा। तो अक्ल बड़ी या भैंस मतलब शारीरिक बल से बौद्धिक बल ज्यादा तीव्र होता है या महान होता है। ठीक है,
शारीरिक यानी जो शरीर में बेशक बलवान हो, लेकिन उससे बुद्धिमान व्यक्ति फिर भी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो 11वें नंबर पे चलते हैं हम। आंखों के अंधे नाम नयन सुख। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, वो आंखों का तो वास्तव में अंधा है, लेकिन उसका नाम क्या है, नयन सुख। लेकिन हम देखते हैं कि किसी किसी जगह पे व्यक्ति यूज करते हैं कि बिल्कुल निर्धन व्यक्ति के लिए बोल देते हैं, उसका नाम रख देते हैं धनी राम। ठीक है, तो उसका नाम बिल्कुल गुण के विपरीत हो गया। तो नाम के विपरीत गुण होना, नाम के विपरीत गुण होना। ठीक है, 12वां नंबर है उद्धव की पगड़ी माधव के सिर। मर्डर तो किया था राहुल ने, लेकिन उसकी चोट, उसकी रिपोर्ट, उसका जो फांसी की सजा थी वो पहुंच गई किसके सिर पे, देवेश के सिर पे। ठीक है, तो वास्तविकता कुछ और थी और उसका दंड किसी और को मिला। तो इसका मतलब क्या है, उद्धव की पगड़ी माधव के सिर, मतलब इसका मतलब होता है कि किसी का दोष होने पर, किसी का दोष किसी का दोष किसी और के सिर मढ़ना। ठीक है, अगला है एक पंथ दो काज। चलो भाई, मथुरा जी चल रहे हैं, वहां हमारे एक पंथ दो काज होंगे। एक तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और दूसरा यमुना मैया में स्नान करेंगे। तो एक साथ एक पंथ दो काज होंगे, यानी एक उपाय से दो कार्यों को सिद्ध करना। एक उपाय से दो कार्य, दो या दो से अधिक, ठीक है, कार्य सिद्ध करना। ठीक है, कालाक्षर भैंस बराबर। वह व्यक्ति वास्तव में बिल्कुल कालाक्षर भैंस बराबर है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, अर्थात वह निरक्षर है। कालाक्षर भैंस बराबर मतलब निरक्षर, पूर्णतया निरक्षर। ठीक है, अटका बनिया दे उधार। जब किसी व्यक्ति का दबाव किसी अन्य व्यक्ति पर हो जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर कोई भी कार्य सिद्ध कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे राम ने किसी बात को लेकर राघव को दबा लिया। ठीक है, अब वह राघव से कोई भी कार्य सिद्ध करा सकता है। ठीक है, तो दबाव व्यक्ति, ऐसे कह सकते हैं, दबाव में व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध कराया जा सकता है, सिद्ध जा सकता है। ठीक है, उल्टे बांस बरेली को, वह तो वास्तव में बिल्कुल हर कार्य को उल्टा ही करता है, यानी प्रत्येक कार्य को विपरीत करना। ठीक है, उल्टे बांस बरेली को, वहां पे सबसे ज्यादा पैदावार होती है किसी भी वस्तु की या बांस की ही, और उसी जगह पे बांस की वह सप्लाई करने जा रहा है, बेचने जा रहा है। ठीक है, तो विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना।
ठीक है। 17वां नंबर है मुख में राम बगल में छुरी। तो मुख में राम बगल में छुरी का मतलब क्या है? अरे भाई, उस व्यक्ति से बिल्कुल सावधान रहना। उसका स्वभाव ऐसा है जैसे उसके मुख में राम हो और बगल में छुरी हो, यानी वह कभी भी छल कपट कर सकता है, धोखा दे सकता है, यानी कपटी होना, कपटी या छल कपट वाला होना, छल कपट, कपट वाला, ठीक है। लकीर का फकीर, राम नारायण आज भी लकीर का फकीर बना हुआ है। वह पुरानी बातों को भूलना ही नहीं चाहता। आज लोग कितने आगे पहुंच गए, साइंस बहुत आगे पहुंच गई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई, लेकिन फिर भी वह पुरानी ही यंत्रों का प्रयोग करता है खेती के लिए और आधुनिक यंत्रों का वह बहिष्कार करता है। वास्तविकता यह है कि वह लकीर का फकीर है, यानी पुरानी बातों को फॉलो करना या पुरानी बातों का ही अध्ययन करना या उन पर ही चलना, ठीक है। पुरानी बातों को फॉलो करना। आप ये बोलेंगे फॉलो इंग्लिश का शब्द यूज कर लिया, लेकिन समय के हिसाब से हमें भी परिवर्तन करना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। एक शब्द हमने भी यूज कर दिया, ठीक है। खग जाने खगही की भाखा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जिस क्षेत्र में रहता है, जो जिस समाज में रहता है, वही उस समाज और उस क्षेत्र का ज्ञाता होता है, ठीक है। तो निकट संपर्क में रहने वाला व्यक्ति ही दूसरे के गुण दोष जान सकता है। निकट संपर्क में रहने वाला ही दूसरे के गुण या दोष जान सकता है, दोष जान सकता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई साहब, राघव को बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया तो वह एकदम से चिढ़ गया, क्रोधित होने लगा। कहने का तात्पर्य क्या है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी लज्जित होकर क्रोध करना, ठीक है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। राम ने तैयारी तो की थी यूपी पुलिस एसआई की, लेकिन वो परीक्षा पास करना चाहता है आईएएस की, ठीक है। तो वो करना क्या चाहता है? उसने बोया तो पेड़ बबूल का था, लेकिन फल खाना चाहता है आम का। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मेहनत के विपरीत फल प्राप्त करने की इच्छा करना, ठीक है। मेहनत के विपरीत परिणाम की इच्छा करना, ठीक है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। भाई श्याम, तुम्हारे मोहन पर पैसे तो फंस गए, लेकिन वो निकलेंगे कैसे? सीधी सी बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य क्या है कि अधिक सीधेपन से कार्य सिद्ध नहीं होता। अधिक सीधेपन से काम नहीं बनता या कार्य सिद्ध नहीं होता, काम नहीं बनता, ठीक है। बेकार से बेकार भली। अरे भाई दीपक, कब तक यूं ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे? कुछ तो करना पड़ेगा। भाई
बेकार से बेगार भली। कहने का तात्पर्य क्या है? कुछ नहीं करने से कुछ करते रहना अच्छा है। कुछ नहीं करने से कुछ भी करते रहना अच्छा होता है। ठीक है। 24वां नंबर है अंधी पी से कुत्ता खाएं। भाई वीरेंद्र के घर में तो ऐसा प्रयोजन चल रहा है, ऐसा कार्य चल रहा है, ऐसी नीति चल रही है जैसे अंधी पी से कुत्ता खाएं। वो मेहनत करके कमा के लाता है सुबह से शाम तक, और उसके बेटे उसको उस धन को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कुप्रबंध के कारण या अच्छा प्रबंध न होने के कारण मेहनत बेकार जाना। ठीक है। अगला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कॉलेज में एक लड़के ने हंगामा खड़ा कर दिया। ठीक है। तो उसको देखकर सभी हंगामा करने लगे। या एक व्यक्ति कोई भी कार्य करने लगा तो उसको देखकर अन्य सभी लोग वही कार्य करने लगे। तो कहने का मतलब क्या है? एक दूसरे को देखकर उसके समान ही व्यवहार करना, उसके समान ही सबके द्वारा व्यवहार करना। ठीक है। व्यवहार करना। अगला है हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका कहने का मतलब क्या है? हथेली पर सरसों न जमने का कहने का मतलब है कि अचानक से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अरे भाई तुम तो ऐसे हंगामा खड़ा कर देते हो जैसे हथेली पर सरसों ही जमा दे हुए। हथेली पर कभी भी सरसों नहीं जमती। मतलब यकायक या अचानक से या तुरंत ही अचानक से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। ठीक है। या किसी भी कार्य को सिद्ध होने में समय लगता है। ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी कार्य को पूर्ण होने में समय लगता है। दोनों ही इसके अर्थ हैं। 27वां नंबर, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर होना, जमीन आसमान का अंतर होना या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना। ठीक है। अत्यधिक अंतर होना, अत्यधिक अंतर होना या जमीन आसमान का फर्क होना, अंतर होना। ठीक है। नीम हकीम खतरे में जान, यानी अयोग्य व्यक्ति द्वारा कार्य की हानि ही होती है। तुम तो ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंस गए जो वास्तव में ऐसा है कि नीम हकीम खतरे में जान। अयोग्य व्यक्ति द्वारा कार्य में या कार्य की हानि
ही होती है। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होना, एक दूसरे में समानता ना होना, एक दूसरे में असमानता होना, असमानता होना। ठीक है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या है कि छल कपट से बार बार कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। छल कपट से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, सिद्ध नहीं होता या बार बार सिद्ध नहीं होता। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, कार्य बार बार सिद्ध नहीं होता। ठीक है, इससे आगे कोई अन्य टॉपिक लेंगे। और एक मुख्य बात, जो लोकोक्ति और मुहावरे दोनों के मध्य में अंतर के विषय में जो बोला था उसको देखते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों में एक मुख्य भेद होता है कि मुहावरे में मुख्य रूप से क्रिया का प्रयोग किया जाता है, किसी न किसी क्रिया का। ठीक है, जैसे 9 2 11 होना, तो होना नाम इसमें क्रिया आई है, होना। ठीक है, 9 2 11 होना। ठीक है, या फिर तोते उड़ना, ये भी इसमें होना उड़ना क्रिया आ गई। ठीक है, भाग जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है। और सामान्य रूप से लोकोक्ति में क्रिया का प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसकी पहचान है। मुहावरे में व्यंग्य आदि का प्रयोग कम किया जाता है या होता ही नहीं है कभी कभी, और लोकोक्ति में अक्सर व्यंग्य देखने को मिल जाते हैं, अतिशयोक्ति भी देखने को मिल जाती है। तो आज हम इस अध्याय को यहीं पूर्ण करते हैं। यदि आपका कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट आती है, आप लिखते हो कि आगे भी और भी कराने हैं, तो हम आगे भी करा देंगे। अब तक ये अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। और एक आपसे हमारी विनती है, कृपया हमारे चैनल को टारगेट सी करके इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।